माँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये लो बेटा, दूध का डब्बा संभाल कर ले जाना। होली का दिन था। अमन जैसे ही एक गली से गुजरा, उसके दोस्त जग्गी ने उसके ऊपर अचानक से रंग फेंक दिया। अमन एकदम भयभीत होकर उसने ऊपर देखा। जग्गी खुशी से चिल्ला रहा था, बुरा ना मानो, होली है। अब घर जाकर फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे। इस बार दूसरी गली से जाऊंगा। वास्तव में अमन अस्पताल में अपने परदादाजी के लिए घर से दूध लेकर जा रहा था। उसके परदादाजी पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में दाखिल थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। शहर की जिस गली में उनका परिवार रहता था, वह गली बहुत तंग थी। वहां खुली हवा कम मिलती थी। डॉक्टरों ने उसके परदादाजी को सलाह दी थी, आपको खुली हवा में सैर करना चाहिए। इससे आपकी सेहत में बहुत जल्दी सुधार होगा। मैंने अमन के स्कूल में बहुत से पेड़ लगाए थे अपने हाथों से, लेकिन जब से स्कूल की ये नई बिल्डिंग बनी है, सभी पेड़ काट दिए गए हैं। अब साफ और ताजा हवा कहाँ से आए? हर तरफ धुआं ही धुआं और प्रदूषण ही प्रदूषण। परदादाजी ज्यादा नहीं बोल पाते थे। उनकी सांसें फूलने लगती थीं और अमन बेबस होकर उनकी पीठ सहलाता रहता है। ऐसे ही सड़क पर लगे वृक्षों के साथ हुआ था। कुछ लालची लोगों की उन पर बुरी नजर पड़ गई थी और उन्हें काट दिया। अमन परदादाजी को अस्पताल में दूध पिलाकर घर लौट आया। तब तक उसके पापा भी अस्पताल में पहुंच चुके थे। देखो माँ, मेरे सभी दोस्त हाथों में पिचकारी लेकर एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। मैंने भी पिछले साल बहुत होली खेली थी, लेकिन ऐसा मजा किसी के साथ नहीं किया था जैसा जग्गी ने मेरे साथ किया है। अमन बातें ही कर रहा था कि तभी उसका दोस्त पंकज वहां आया। अमन, तुम होली क्यों नहीं खेल रहे हो? पर दादाजी अस्पताल में दाखिल है ना, अब उनके लिए खाना लेकर जाना है। मम्मी खाना बना रही है। अमन अस्पताल में खाना देकर फिर वापस आया। जग्गी, तुम फिर से शरारत कर रहे हो। अब ये रंग से भरा गुब्बारा लेकर कहाँ जा रहे हो? जग्गी अमन की बात को अनसुना करता हुआ चला गया और गली से गुजर रहे एक बुजुर्ग स्कूटर वाले की पीठ पर गुब्बारा मार के भाग गया। गुब्बारा फेंक कर भाग गया बच्चा। ये आजकल के बच्चे भी ना। पर दादाजी की तबीयत खराब होती जा रही है। मुझे कुछ करना चाहिए। अरे हाँ, ये आइडिया अच्छा है। चलो रंजन और मधुर को जाकर बताता हूँ। रंजन और मधुर अमन के जिगरी दोस्त थे। अमन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारे पर दादाजी की? इसी के बारे में ही तुम लोगों से बात करनी है मुझे। अमन ने अपनी योजना के बारे में दोस्तों को बताया। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम अपने और दोस्तों को इस काम में शामिल कर सकते हैं। मधुर अपनी बड़ी दीदी पम्मी, जो 5वीं क्लास में थी, उसे अमन के आइडिया के बारे में बताया तो वह खुश होकर बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सभी लोग अलग अलग रंग लेकर ग्राउंड पर आ जाओ। जो भी उन्हें देखता वहां इकट्ठा होने लगता। अब अमन ने अपने दोस्तों की मदद से जमीन पर रंग बिरंगे अक्षरों में कुछ लिखा। मधुर, तुम जाकर किसी पास के घर से पुराने अखबार मांग कर ले आओ। मधुर ने वैसा ही किया। फिर जमीन पर लिखे अक्षरों को अखबार से ढक दिया। तुम लोग यहीं रहना। रंजन और मधुर, तुम लोग मेरे साथ नगर पालिका अध्यक्ष जी के घर चलो। अध्यक्ष जी का घर उसी मोहल्ले में ही था। नगर पालिका अध्यक्ष अमन और उसके दोस्तों को देखकर मन ही मन हैरान थे। अध्यक्ष अंकल, हमारे साथ चलिए ना। अध्यक्ष सोच रहे थे, पता नहीं ये बच्चे लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं।
अध्यक्ष जी के साथ मोहल्ले के कुछ और सज्जन भी आने लगे। इनमें जग्गी भी था। दोस्त, मुझे तुम्हारे परदादा जी के बीमार होने का पता चला। मुझे मेरी हरकत के लिए माफ कर दो अमन। अमन ने जग्गी को माफ कर दिया और फिर अध्यक्ष जी से बोला, अंकल जी, आप सभी अखबार को अपने हाथ से उठाइए और हमारी कला का मुहूर्त कीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने ज्यों ही सभी अखबार उठाए और लिखे शब्द को ऊंचे स्वर में पढ़ने लगे। पेड़ों बिन सूना संसार, पेड़ों से रंगीन त्योहार। इन पंक्तियों को पढ़कर अध्यक्ष जी बोले, बच्चों, होली के दिन इन रंग बिरंगे खूबसूरत अक्षरों ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है। आपका यह संदेश हमें समझ में आ गया है कि हम अपने प्राकृतिक धरोहर को बचाएं। पेड़ पौधे होंगे तभी मनुष्य जिंदा रह पाएंगे। अध्यक्ष जी ने सभी बच्चों के चेहरों पर थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाया और खुद भी लगवाया। अगले दिन नगर पालिका अध्यक्ष जी बच्चों के साथ शहर के अलग अलग स्थानों पर नन्हे नन्हे पौधे लगा रहे थे। मोहल्ले की इस अनोखी होली की चर्चा सभी जगह हो रही थी।